Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in second year computer science class. We are studying chapter number 7 section control structures. इस चैप्टर में हम अभी तक जो भी कंडीशंस को डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं की प्रोग्रामिंग की अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. सी लैंग्वेज के बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं इफ़ एंड इफ़ एल्स की कंडीशन से वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे या जो भी हमारी एक मेथडोलॉजी चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे. हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम टू फाइंड लेस वेरिएबल मीन्स हम दो ऐसी वैल्यूज सोचते हैं जिनको किसी वेरिएबल को असाइन की जाए और प्रोग्राम हमें जो आउटपुट देगा उसमें हमारे पास आंसर जो भी आए कि जो उनमें से लेस वेरिएबल होगा, लेस वैल्यू होगी, वो हमारे पास आंसर में आएगी. प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h हमारे पास लाइब्रेरी उसको डिक्लेयर करेंगे. वाइड मैन वाइड ये हमारे पास वही बिगनिंग है जो कि अभी तक हम अपने हर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं. देन हमने इंटीजर डिक्लेयर किया int x इक्वल्स टू 20. हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 20 कर दी मैं उसको 30 असाइन कर दूँ, 35 कर दूँ, 50, 100, 2000 जो भी एक असाइन कर दूँ, डिपेंड्स कि मैं क्या वैल्यू उसे असाइन करने जा रहा हूँ. देन इंटीजर y इक्वल्स टू 22 एन अदर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने असाइन की y इक्वल्स टू 22. अब आए हम उस कंडीशन की तरफ जिसमें हमारे पास दो चॉइसेस आएंगी कि अगर x की वैल्यू लेस देन है y की वैल्यू से तो उस आंसर को प्रिंट कर दे. हम कर रहे हैं इफ x लेस देन y देन क्या होगा, प्रिंट f कर दे वेरिएबल x इज लेस देन y. अगर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 22 है और वो कंपेयर करेगा कि x 20 लेस देन y 22 तो डेफिनेटली ये ट्रू हो रही है तो उसको y को प्रिंट कर देगा. अगर नहीं होगी तो वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिटर्न 0 कर दे या फिर आप गेट ch कर सकते हैं. अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाइड मैन वाइड की जगह अगर आप इंट वाइड मेन कर लें, इंट मेन करके कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप रिटर्न 0 कर देते हैं कि जो रिटर्न 0 वैल्यू होगी. देन अब आप इसका आउटपुट देखें, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो रही है x लेस देन y देन वेरिएबल x इज लेस देन y. ये इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आउटपुट जो है वो x लेस देन है 22 से. ये एक सिंपल प्रोग्राम है. इसमें इफ़ की कंडीशन यूज़ हुई है जिसमें अगर कंडीशन एक ट्रू है तो उसका आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा. तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके देखिएगा. देन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 इनपुट नंबर्स. हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं, उनमें 3 की जो वैल्यू है उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको प्रिंट आउट कर देगा. तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, हमने कहा जी इंक्लूड stdio.h वाइड मैन वाइड इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने नंबर 1 num1 num2 एंड num3. हमने बिल्कुल सिंपल वेरिएबल नेम रखा num क्योंकि हमने नंबर को फाइंड आउट करना है जो कि उसमें से लार्जेस्ट होगा. तो वेरिएबल हमेशा ऐसा डिक्लेयर करते हैं जिसको आप रिमेंबर कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें. अगर यही प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कोडिंग पे चला जाएगा तो आपके वेरिएबल फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा. सो कमेंट्स मैंने गिवन है दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है. ये हमारे वो बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो हमारी बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे. आस्क्ड यूजर टू इनपुट एनी 3 इंटीजर नंबर्स.
अब हमने सबसे पहले तो ये करना है कि वो जो 3 नंबर वेरिएबल के डिक्लेयर किए हैं उनकी वैल्यूज तो हमने असाइन नहीं की। लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा था कि मैंने आप वेरिएबल एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन कर दी थी। इसमें हमने वैल्यूज असाइन नहीं की। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है हम यूजर को कहेंगे कि वो 3 वैल्यूज को एंटर करे। तो पहला हमने जो प्रिंट करवाना है, एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, वो ये आएगा कि आस्क यूजर टू इनपुट एनी 3 इंटीजर नंबर्स। सो प्रिंट एफ \n फॉर न्यू लाइन, एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये हमारे प्रिंट एफ की एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि पहले आपके पास डिस्प्ले पे आएगी। देन जब वो डिस्प्ले पे आ जाएगी तो फिर यूजर जो है वो 3 वैल्यूज को ऐड करेगा। स्टोर इनपुट वैल्यूज इन वेरिएबल फॉर कंपैरिजन, जो हमारे पास जो यूजर वैल्यू देगा 3, उन तीनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा। तो हम वो वैल्यूज लेते हैं यूजर से यूजिंग स्कैन एफ स्टेटमेंट। स्कैन एफ %d मीन्स 3 इंटीजर वैल्यूज के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डिस्कस किए थे वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। देन एन नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3, एड्रेस ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो 3 वैल्यूज अब यूजर जो है वो वहां पे इनपुट कर देगा। अब हमने क्या करना है कि अब हम उन तीनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 and number 1 greater than number 3, print number 1 is greater। अगर नंबर 1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है नंबर 2 से और नंबर 1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है नंबर 3 से, तो डेफिनेटली 2 और 3 से ग्रेटर देन हो जाएगी, तो नंबर 1 जो है वो वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो प्रिंट आ जाएगा प्रिंट एफ \n हमने किया, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल। सो ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू आ जाएगी। एल्स अगर वो उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होती तो फिर एल्स इफ, अब हम दूसरा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3 एंड नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 से, देन प्रिंट नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। तो 2 और 2 जो है वो 3 और 1 से कंपैरिजन हो रही है और वो अगर उनसे ग्रेटेस्ट है तो फिर नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट का मैसेज आ जाएगा। एल्स हमारे पास डेफिनेटली अगर नंबर 1 और 2 एक दूसरे से ग्रेटेस्ट नहीं है तो लाजमी बात है कि नंबर जो 3 है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है। देन प्रिंट एफ नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। गेट ch प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। देन आउटपुट इज देख लें, फर्स्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा इंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब आपने वैल्यू एंटर की 15, 200 एंड 101। तो आपने जब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो कंपैरिजन है उसके थ्रू आपको पता चलेगा, जो सेकंड आंसर आएगा नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। सो नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट मींस 200 इज ग्रेटेस्ट। आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं वो इस तरीके से कि अगेन एंड अगेन इसको एग्जीक्यूट करें, डिफरेंट वैल्यूज एंटर करें और डिफरेंट वैल्यूज जब आप शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और लॉन्ग करेंगे या इन्वर्स करेंगे और डिफरेंट शफलिंग करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो रहा होगा। कभी नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट का आंसर आएगा, कभी 2 का आएगा, कभी 3 का आएगा। तो इसका मतलब आपकी कोडिंग बिल्कुल ठीक है, आपकी जो पूरी एक जो मेथडोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक है और आपका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। अब हमने पीछे देखा कि सिंगल लाइन पे पहले प्रोग्राम में आपने देखा इफ कंडीशन आई जिसमें हमने एक सिंगल स्टेटमेंट यूज की और उसका आंसर आया। देन हमने सिंगल इफ की कंडीशन यूज की और उसमें एल्स को ऐड किया
वो अगर वो ट्रू होती है तो वो आ जाती है। अब हम एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को यूज करने जा रहे हैं। प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h void main void इंटीजर x एंड y। दो इंटीजर्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिनका नाम x और y रखा। प्रिंट f एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम यूजर से कहेंगे कि वो क्या करे, एंटर करे थ्रू स्कैन एफ स्टेटमेंट। अब हमने क्या किया कि %d क्योंकि इंटीजर है और एंड x किसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, x की वैल्यू को। सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है फॉर y वेरिएबल। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ y, स्कैन एफ %d एंड y। अब आपने यूजर से कहा कि पहले x की वैल्यू एंटर करें, देन आपने यूजर से कहा कि आप y की वैल्यू एंटर करें, वो आपने वैल्यू एंटर करा ली। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इफ x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y होता है देन प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट आ जाएगा x ग्रेटर देन y के है, और \n हम यूज कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए। फिर हमने एक और इफ की कंडीशन यूज कर ली। इफ x लेस देन y, अगर x लेस देन y हो जाता है देन क्या होगा, प्रिंट कर दे x इज लेस देन y और उसको कर दे। अब ये भी हो सकता है कि आपने दो वैल्यूज सेम लेवल की प्रिंट आउट कर दी। आपने पहले 15 कर दिया, देन आपने 15 x की वैल्यू भी 15 कर दी और y की वैल्यू भी 15 कर दी। अब कंडीशन क्या अप्लाई होगी, इफ x इक्वल्स टू y देन प्रिंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y। अब हमने प्रिंट करना है x इक्वल्स टू y और एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा प्रिंट और गेट ch वो। अब आप देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। एंटर द वैल्यू ऑफ x which is 20, enter the value of y also 20, x is equals to y end of program। ये इस कंडीशन में जब दोनों x और y की वैल्यू सेम आ रही हैं। अब अगर आप x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20 रखते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि x इज ग्रेटर देन y, या फिर अगर आप y की वैल्यू बड़ी करते हैं तो x इज लेस देन y आ जाएगा। तो आपका आंसर चेंज होगा। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वैल्यूज को अगेन एंड अगेन चेंज करके। सो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट इज देयर, राइट अ प्रोग्राम 7.14.cpp एक आपकी प्रोग्राम है बुक में पेज नंबर 157 पे, उसकी आपने कोडिंग करनी और उसका आउटपुट आपने शो करना है। देन राइट प्रोग्राम 7.15 एग्जाम्पल है .cpp, कोडिंग इज देयर पेज नंबर 158 और शो आउटपुट, आपने उसका आउटपुट शो करना है। सो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोडिंग में कोई एरर नहीं है, आप कोडिंग को वहाँ पे प्लेस करें, टाइप करें, उसको एग्जीक्यूट करें और आउटपुट शो करें। अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करें एक प्रोग्राम को। जैसे ये प्रीवियस प्रोग्राम है, इसमें आप कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और देन आप इसके आउटपुट को देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो सकता है। जब आप खुद से प्रोग्राम को मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे और उसका आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर विश, इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है। अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग को नहीं समझ पा रहे। आप मेरे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस, और कोई भी क्यूरी है आई एम देयर। थैंक यू सो मच।